प्रदेश के अंदर कहीं चले जाएं तो उनके द्वारा विकास कार्य जो किए गए हैं उनको देखते देखते हमें बहुत कुछ गर्व महसूस होगा जो उन्होंने कार्य कर दिए, क्योंकि वो बाबा साहब की विचारधारा को समझ के और बाबा साहब की विचारधारा पे काम करती हैं। जो उन्होंने बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। लेकिन और जो पार्टियां हैं या और जिन्होंने भी हमें इस चीज में उलझाए रखा है, हमें उनके चक्कर में नहीं आना। हमें बहुजन समाज पार्टी जो कार्यक्रम कर रही है, जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा रास्ते दिखा रही है, बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे चल रही है, हमें उस मिशन को आगे बढ़ाना है और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलना है। क्योंकि बाबा साहब के अगर मिशन को कोई पूरा करने के लिए अगर कोई जी जान से जोर लगा रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी और उसकी जो रहनुमा बहन कुमारी मायावती जी हैं और दूसरा कोई नहीं है। अगर यहां कहा जाए कि भाई बहुजन समाज पार्टी द्वारा जितने भी कार्य किए गए वो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए और उनके छत्र छाया में बाबा साहब की छत्र छाया को विकसित करने में लगे रहे, क्योंकि जितने भी कार्य किए गए बहन कुमारी मायावती जी द्वारा वो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे, जो कि आप सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप सब उत्तर प्रदेश से ज्यादातर नजदीकी उससे हैं। आपको समझना होगा, आपको उनकी विचारधारा को जो पार्टी बढ़ा रही है उसको सपोर्ट करनी होगी। और इसी के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। जय भीम, जय भारत, नमोदाय। हमारे बीच में परमादरणीय अजीत गौतम जी आए हुए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि उनकी एज काफ़ी है और मैं उनको ज़्यादा इंतज़ार कराना नहीं चाहता। मैं आदरणीय अजीत गौतम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और अगर थकान महसूस नहीं हो रही है, अरे अभी शुरू कराते हैं, बाद में बैठा लेंगे। नहीं मालूम जाओगे मैडम जी, अभी बोलना चाहोगे बात कर? अब ये भी नहीं, फिर बैठा देंगे। मान लीजिए आप ही बोलो। साथियों, उम्र में बहुत ज़्यादा है और थोड़े अभी क्योंकि मिशनरी आदमी हैं बहुत लंबे समय से, जो उन्होंने बाबा साहब के साथ से लेकर काशीराम जी तक लंबा जीवन गुजार दिया है, तो मैं उनको ज़्यादा देर तो खड़ा नहीं रखूंगा। मेरी इनसे बात हुई थी कि आप आइए और जैसे ही आएंगे मैं आपका जो भी वक्तव्य है वो दिलाऊंगा। तो साथ जोरदार तालियों से स्वागत है आदरणीय अजीत गौतम जी। और मैं आप बोल दो सर जो भी आपने बोलना। आज हम 134वां बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। आप 10 मिनट ओके। हेलो आज मुझे इस कोंडी ग्राउंड में आना था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन मनाने के लिए। आज मैं आपको सिर्फ 2-4 मिनट की बात बता के ज़्यादा नहीं दूंगा टाइम। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि इस कोंडी ग्राउंड के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी के रूप में एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। जिस महापुरुष को मानने वाले नहीं हुआ करते हैं, वो मुद्दा समाज के नेता हुआ करते हैं। तो आप एक बहुत मशहूर ताकतवर नेता के अनुयायी हैं जिनसे दुनिया के लोग डरते हैं। और मुझे उनके साथ मौका मिला था उनको देखने का।
बात करने का मौका नहीं मिला। अभी मैं आ रहा था, लड़कियां बैठी थी ये, अभी मैं 2 दिन पहले ही बोलकर आया हूं, इस देश में लड़कियों के लिए ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान क्यों हुआ? डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती क्यों हुई? डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का देखना उनको क्यों देखना पड़ा? सारे इंडिया के अंदर, सारी वर्ल्ड के अंदर। अरे मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो मैंने देखा वहां लिखा हुआ था सिंबल ऑफ द नॉलेज। ओबामा ने नंबर 2, हमें फख्र है इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत बड़ा संविधान लिखा है, और हमें बड़ा फख्र है कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एक बहुत बड़ा संविधान लिखा, एक बहुत बड़े देश का। तो मैं आज आपको एक बात कहने के लिए, क्योंकि मैं तो आपके बीच में आता रहता हूँ, लेकिन मुझे आज मौका मिला था, मुझे बुलाया था कि आप सर आ जाइए। ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात होगी। आज मैं आपके बीच में 4 दिसंबर 1956 की बात बताता हूँ। 26 अलीपुर रोड पर हम बैठे हुए थे, मेरे साथ बीपी मौर्या भी थे, 16 शास्त्री भी, और जितने पुराने साथी मुझे जानते थे। और वहां पर एक बहुत बड़ा नेता था, भगत अमीचंद, इसको आप लिख लेना, ये किताबों में से नहीं दिया गया।